जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली 3 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं के बारे में जिसका अपडेट आ चुका है और 21 फरवरी से वो लागू भी होने वाले हैं। तो कौन सी हैं वो 3 योजनाएं और क्या आने वाला है अपडेट, वो हम आगे आपको बताएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग यहाँ पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है भारत सरकार समय समय पर जनता के हित में योजनाओं और नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में राशन कार्ड, गैस सिलेंडर सब्सिडी और प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ साथियों, 3 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसके बारे में 21 फरवरी से अपडेट आया है और ये कब से लागू होगा और कब तक ये आपको इसका फॉर्म भर सकते हो, क्या अपडेट है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो पीएम आवास योजना अगर आप लोग को नहीं मिली है या आप लोग किराए के मकान में रहते हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। राशन कार्ड में कौन सा अपडेट आया है, कौन डिजिटल राशन कार्ड अब आप लोग को लेना पड़ेगा या पुराना किताब वाला आपका चल जाएगा, वो पूरा आपको हम आगे बताएंगे। तो ये जो नए नियम हैं ये 21 फरवरी से लागू होंगे और इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक लाभ पहुँचाना है। तो सरकार का देखिए लिखा हुआ है, मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं को पारदर्शी बनाना और ज़रूरतमंद लोगों तक लाभ पहुँचाना है। इसलिए यदि आप इन योजनाओं के लाभार्थी हैं या बनना चाहते हैं तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कौन से हैं वो तीनों योजनाओं पे नियम, बहुत ही कम समय में आपको हम बता देंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में अपनी बात को हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी तीनों योजनाओं के बारे में जो अपडेट आया है 21 फरवरी से लागू होने वाला है उसको आप तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो राशन कार्ड के नए नियम। आखिर राशन कार्ड पर पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें कौन सा नया अपडेट आया है उसको लेकर के पहले बात कर लेते हैं, फिर अदर 2 इंपॉर्टेंट योजनाओं के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है डिजिटल राशन कार्ड। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल राशन कार्ड को लेकर के बात हुई है कि अब राशन कार्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और वास्तविक लाभार्थियों को राशन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या जो हमारे पास राशन कार्ड है किताब वाला वो बंद हो जाएगा, केवल डिजिटल राशन कार्ड चलेगा, जैसा आपका आधार कार्ड आता है या फिर वोटर ID कार्ड होता है डिजिटल। तो दोनों में देखिए डिफरेंस है, आपको यहाँ क्लियर कर दें कि आपका जो पुराना किताब वाला जो जिससे आप अभी राशन ले रहे हो वो और ये डिजिटल राशन कार्ड, ये दोनों एक ही चीज़ है। बस फ़र्क इतना है कि देखिए जैसे आप लोग मान लीजिए आधार कार्ड आप लोग निकलवाते हो तो वो आप लोग चाहे उसको पूरा फ्रेम A4 साइज़ में निकलवाओ या फिर उसको आप लोग वो प्लास्टिक कार्ड आता है उसमें आप लोग निकलवा लो, दोनों रहेंगे तो सेम ही ना। काम तो नंबर से आपका होना है, चाहे आप डिजिटल आधार कार्ड रखो चाहे आपके पास कॉपी वाला आधार कार्ड हो। मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है, नंबर। सेम वैसे राशन कार्ड भी है। देखिए राशन कार्ड किताब वाला होगा तो उसमें भी आपका राशन कार्ड का नंबर ही वैलिड होगा और आप लोग अगर डिजिटल राशन कार्ड बनवा लेते हो तो अब भी उसमें आपका नंबर सेम रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको बनवाना है तो आप अपडेट करा सकते हो, अपना डिजिटल राशन कार्ड करवा सकते हो। अगर आपसे कॉपी किताब आपकी जो राशन कार्ड वाली है वो फट गई है तो उसको आप अपडेट करा सकते हो, वरना ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपका किताब वाला राशन कार्ड नहीं है डिजिटल राशन कार्ड होगा तभी आपको राशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राशन कार्ड कोई सा भी हो, मेन इंपॉर्टेंट होता है नंबर। अगर नंबर आपके पास सही सही लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो आपको राशन लेने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, चाहे किताब वाला राशन कार्ड हो चाहे डिजिटल राशन कार्ड हो। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब जो सेकंड है आधार लिंकिंग जरूरी। आधार को लिंक करना जरूरी है राशन कार्ड से, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सभी राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा। इसी को मेरे साथियों बोलते हैं eKYC, जो कि आप लोग बहुत से लोग करवा चुके होंगे और नहीं करवाया तो 31 मार्च तक करवा सकते हो। लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी गई है। तो आधार लिंकिंग को ही हम लोग बोलते हैं eKYC। नेक्स्ट पोर्टेबिलिटी सुविधा। पोर्टेबिलिटी सुविधा क्या होती है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आप किसी भी राज्य में राशन ले सकते हो। आप कहीं पर आपका गांव कहीं और है एंड आप इस समय कहीं और जॉब कर रहे हो, आपका परिवार भी आपके साथ है, राशन कार्ड आपके पास है, अब आपको राशन लेने गांव नहीं जाना होगा। आप अपने नज़दीकी दुकान जो हो राशन कार्ड की वहीं से आप राशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। पूरे भारत का किसी भी कोने में हो, अपना राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप लोग किसी भी दुकान से राशन ले सकते हो। इसके लिए आपको अपने मूल निवास स्थान पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देन हम लोग लास्ट में बात करेंगे फर्जी राशन कार्ड होंगे रद्द। सरकार ने सभी फर्जी राशन कार्डों की पहचान करके उन्हें रद्द करने का निर्णय लिया है। जो लोग ऐसे लोग हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं, उसके लिए अपात्र हैं, उनका राशन कार्ड अब कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा भी हुआ है राशन कार्ड योजना का संक्षिप्त विवरण। लाभार्थी से कौन कौन हो सकता है, गरीब और ज़रूरतमंद। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। नई सुविधा इसमें कौन सी मिलेगी, आप लोग डिजिटल राशन कार्ड और पोर्टेबिलिटी। अगर आप लोग चाहो तो अपने राशन कार्ड को डिजिटल करा सकते हो या फिर पोर्टेबिलिटी सुविधा आप लोग कहीं से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई भी किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भरना, आप कहीं से भी राशन ले सकते हो बिना किसी फॉर्म को भरे हुए। ठीक है, बस आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट इसकी लागू होने की तिथि, आखिर ये योजना जो है ये लागू कब से हो रही है। तो देखिए पहले तो 21 फरवरी से 2023 से ये लागू है, ठीक है। पहले आपको क्लियर कर दें, 2023 से लागू है ये योजना। जैसे कोविड खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद से गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया था। कोविड को देखते हुए आप लोग कह सकते हो उसको लागू किया गया था। तो 21 फरवरी से लागू है 2023 से। आप कभी भी इसका आने वाले समय में लाभ ले सकते हो। जरूरी दस्तावेज इसमें कौन कौन से हैं। आधार कार्ड देखिए मैंने बोला आपके पास होना चाहिए, एंड निवास प्रमाण पत्र आपके पास अगर होगा तो ठीक है, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। आधार कार्ड मेन आपके पास होना चाहिए अगर आप उसी दुकान से और दूसरी दुकान से आप राशन का लाभ ले रहे हो तो। इससे होगा क्या, फर्जीवाड़ा रोकथाम यानी आधार लिंकिंग और फर्जी राशन कार्ड आपके जो भी होंगे वो रद्द हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ई-केवाईसी गवर्नमेंट क्यों करवा रही है, क्या कोई नई योजना आने वाली है। तो ये देखिए ई-केवाईसी इसलिए करवाई गई है आधार लिंकिंग की वजह से, कि आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से एक बार लिंक हो जाए। आधार कार्ड से लिंक हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को ऐसे ही दे दी। मान लीजिए आपके घर में आपके पास 3-4 मकान है या फिर एक मकान है, 2-3 प्लाट और पड़े हैं, तो आपने उसकी रजिस्ट्री कैसे करवाई थी, आपने आधार कार्ड पर करवाई होगी रजिस्ट्री। सीधी सी बात है, आधार कार्ड लगता है, हर जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो गवर्नमेंट को ये पता चल गया जैसे आपने राशन कार्ड से लिंक करा अपना आधार कार्ड कि इनके पास इतने मकान हैं या इतने इनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तो ये सब जानकारी गवर्नमेंट को हो गई है। इसी वजह से उन्होंने ई-केवाईसी करवाई थी कि जो लोग फर्जी होंगे उनका राशन कार्ड हम कैंसिल कर सकें। तो आप लोग समझ लीजिए अगर आपके पास 2-2, 3-3 मकान है या 100 वर्ग मीटर से बड़ा मकान है तो आपका राशन कार्ड आने वाले समय में कभी भी रद्द हो सकता है। तो यही एक मेन रीज़न था ई-केवाईसी करवाने के पीछे का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपको राशन मिलता रहेगा। 31 मार्च के बाद राशन मिलना बंद हो जाएगा अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई तो। गवर्नमेंट समझ जाएगी कि आप अपात्र हो, इसीलिए आप लोग बच रहे हो ई-केवाईसी करवाने से, ठीक है। तो ये तो हो गया राशन कार्ड को लेकर के अपडेट। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर को लेकर के क्या अपडेट आया है। उसका देखिए बात करें अगर हम लोग गैस सिलेंडर के सब्सिडी के नए नियम, आखिर सब्सिडी पर कितना नियम आपको मतलब क्या लागू हुआ है, कितने रुपए बढ़ाए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर देख लो कि सब्सिडी राशि को में वृद्धि, सरकार ने सब्सिडी राशि बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है, ठीक है। तो सीमित सब्सिडी यानी कि केवल उन्हीं परिवारों को इसका लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। यानी अगर आप पर मंथ अगर 8,000 रुपये से ऊपर की इनकम कर रहे हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। देन अगर ऑनलाइन प्रक्रिया से क्या रहने वाली, सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप लोग 1 लाख रुपये से कम की अर्निंग कर रहे हो पर ईयर तो आप लोग अपने बैंक का डीबीटी सिस्टम ऑन करवा लो, क्योंकि आपके अकाउंट में आप भैया सीधे सब्सिडी 300 रुपये भेजी जाएगी प्रति सिलेंडर पर। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को हम और क्लियर कर दें कि आपका जो गैस सिलेंडर है उस पर भी ई-केवाईसी हो रही है। तो अगर आपके में अभी तक 3-4 महीने की सब्सिडी नहीं आई है तो आप लोग परेशान ना हो। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे चले जाना है अपने जो गैस की केवाईसी अकाउंट में सब्सिडी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 300 रुपये प्रति सिलेंडर किया गया है। हालांकि हर राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में है केवल। बाकी अगर आप लोग जिस भी राज्य से देख रहे हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके राज्य में है या फिर नहीं है, ठीक है। देन एलपीजी कनेक्शन के लिए आधार अनिवार्य। तो अगर आप लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए आधार नंबर जरूरी हो, यानी अगर आपके पास एक सिलेंडर है आप लोग चाह रहे हो एक और सिलेंडर ले लें तो उसके लिए आधार कंपलसरी है। एंड अगर अभी तक आपके पास सिलेंडर नहीं है, आप सोच रहे हो कि नहीं बड़ा सिलेंडर लेने की, तो आपके पास आधार कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर एक सरकारी कागज़ में लगता है। तो इसको आप लोग जरूर से अपडेट करा के रखा करिए। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर योजना का संक्षिप्त विवरण। आखिर इस योजना का ओवरव्यू क्या है। तो लाभार्थी कौन कौन होगा, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार। मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, सस्ती दर पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना। यानी कि अगर आपके शहर में आपके ज़िले में 1,000 रुपये में सिलेंडर है और आप लोग गैस सिलेंडर लेकर के आते हो तो देखिए आपको 1,000 रुपये वहाँ पर तो पे करने पड़ेंगे, बट जैसे आप घर आओगे तो आपकी सब्सिडी 300 रुपये आ जाएगी, जिससे आपका सिलेंडर मात्र 700 रुपये में पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खासी बचत होती है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। नई सुविधा है ये, ऑनलाइन प्रक्रिया और बढ़ी हुई सब्सिडी लागू। उसका देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हो लागू होने की तिथि इसकी क्या रहने वाली है। तो भाई लागू होने की तिथि इसकी रहेगी 21 फरवरी से ये योजना लागू हो रही है। यानी 21 फरवरी 2025 से आप लोग बोल सकते हो इसको स्टार्ट किया जा रहा है। एंड गैस की सब्सिडी आपकी 300 रुपये तक कर दी गई है। हालांकि मैं इस पर पिछले कई वीडियोस बना चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैंने इस बार इसमें फिर से वीडियो बना दिया। जरूरी दस्तावेज देखिए कौन कौन से रहेंगे, आधार कार्ड और बैंक खाता आपका होना चाहिए। बैंक खाते में आपका डीबीटी सिस्टम ऑन होना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा आपका समय पर अकाउंट में आ जाए। आय सीमा क्या रहेगी, 1 लाख रुपये वार्षिक आय तक। देखिए 1 लाख रुपये तक अगर आप कमाते हो, अर्निंग करते हो 1 साल में,
तो आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। अगर इससे ज़्यादा की अर्निंग हो रही है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। तो ये तो हो गया गैस सिलेंडर को लेकर के। एंड प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लेते हैं क्या अपडेट आया है, उसके बारे में भी आपको हम जानकारी करा देते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी कुछ ना कुछ इसमें ज़रूरत हो, गैस सिलेंडर, आवास योजना या फिर राशन कार्ड, तो उनको भी इस योजना की जानकारी मिले, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए PMAY के नए नियम, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के नए नियम क्या है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से हो सकेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी ऑफिस के, जैसे डूडो ऑफिस हो गया या फिर आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय होता है, उसके आप चक्कर काटने लगते हो कि सर फॉर्म आए हैं, हमको फिलअप करना है, जिस वजह से क्या होता है आप लोग ब्रोकर के चक्कर में फंस जाते हो एंड उसको आप लोग पेमेंट कर देते हो। तो जैसे 2025 में जो भी फॉर्म आए हैं वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। अगर कोई आपसे ऑफलाइन फॉर्म भरने को बोल रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि वो आपसे पैसे निकालने की सोच रहा है। तो आपको किसी भी तरह का ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। आय सीमा में बदलाव। अब मध्यम वर्गीय परिवार भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आय सीमा में इसमें बदलाव किया गया है। यानी पहले इसकी भी 1 लाख रुपए तक की थी वार्षिक आय, बट इसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप एक महीने में अगर आप 15,000 से नीचे भी कमा रहे हो या फिर 15-16 तक भी आप कमा रहे हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, मतलब 20,000 तक भी अगर आप कमाते हो तब भी आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। महिलाओं को प्राथमिकता। महिलाओं के नाम पर घर पंजीकरण कराने पर विशेष छूट जाएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ करिएगा कि अगर आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग महिलाओं के नाम पर भरिएगा, क्योंकि महिलाओं को भाजपा सरकार को ज़्यादा ही वरीयता देती है। तो उनका अगर आप उनके नाम से फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म सेलेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। क्योंकि भाई राशन कार्ड भी देखिए सभी महिलाओं के नाम पर है, तो गवर्नमेंट की नज़र में मुखिया जो है वो महिला ही है। सब्सिडी बढ़ाई गई है। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये आप लोग के लिए नहीं है, ये उन लोग के लिए है जो मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं, उनकी समय सीमा को सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एंड अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उसका देखिए इसका भी ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना का ओवरव्यू। तो लाभार्थी जो हैं वो गरीब और निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार, यानी तीनों ही श्रेणियों को इसमें कवर किया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका है हर नागरिक को अपना घर खुद का प्रदान करवाना। नई सुविधा है ये ऑनलाइन आवेदन और बढ़ी हुई सब्सिडी। ये लोन सब्सिडी है वो आपके लिए नहीं है, बट मेन जो है वो आपके लिए ये है कि ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो गए हैं। लागू होने की तिथि फरवरी 2025 है। जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होंगे। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र एंड निवास प्रमाण पत्र। अगर आप लोग एक ही जगह पर पिछले कई सालों से रह रहे हो तो अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र हो तो आप लगा दीजिएगा। एंड इसके अलावा आपके पास राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो विदिन 3 मंथ्स की खींची हुई होनी चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जी हाँ, इसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। तो ये कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट थे तीनों योजनाओं को लेकर के, जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप डेली लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।